हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अगस्त्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं 20 प्रश्नों के साथ, और ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित होंगे। बौद्ध धर्म का पार्ट 1 20 प्रश्नों का जो है वो आपको मिल गया होगा, और ये दूसरा वीडियो है बौद्ध धर्म के पार्ट 2 का। तो चलिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। 20 में से आपको फिर से 18 जो है वो क्या करना है, करेक्ट करना है, सही करना है जी। तो बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखिए। कह रहा है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है ना। अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है या छठा है। क्या पूछा जा रहा है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष लगा हुआ है वो अपने वंश का किस पीढ़ी का है ना। तो कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा, तो ये 5वीं पीढ़ी का है ना। अपने वंश का किस पीढ़ी का है जी, 5वीं पीढ़ी का ये वृक्ष है, जो कि महाबोधि मंदिर में देखिएगा। तो अब तो वहाँ पे वर्तमान में बोधि वृक्ष वो वाला नहीं है जो बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वहाँ पे अभी पंचम है ना, 5वां जो है वो पंचम वंश का 5वां वन लग गया है बोधि वृक्ष। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है ना। ये जो निरंजना नदी है इसी का नाम है फल्गु नदी, है ना। फल्गु नदी देखिएगा, अभी फल्गु में रबर डैम बना है ना। ये बड़ा ही प्रसिद्ध, गया जो है बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर लोग जो है पिंडदान करने के लिए भी जाते हैं इस नदी के किनारे। तो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया, है ना। क्या हो जाएगा, बोध गया स्थित है निरंजना नदी पर, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। चलो, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्म कांड, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। क्या पूछा जा रहा है, जो बुद्ध का जो संदेश है, उपदेश है, वो किससे संबंधित हो जाएगा, है ना। तो बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है, तो देखिए बुद्ध का जो उपदेश है ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है ना। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है ये। और बुद्ध के उपदेश में देखिए कोई भी आत्मा संबंधी विवाद नहीं है ना। धार्मिक कर्म कांड का उन्होंने आलोचना किया है। तो क्या हो जाएगा, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया, है ना। एक होता है ना कि राजा के बाद राजा, तो वही बोला जा रहा है। जो बुद्ध जब मर गए तो बुद्ध जो है मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व करने के लिए किसको चुना गया, किसको नामित किया गया, आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, किसी को नहीं चुना गया जी, है ना, किसी को नहीं चुना गया। ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी को नहीं चुना गया। इस अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए बुद्ध के बाद किसी को बौद्ध संघ का नेतृत्व जो है नहीं सौंपा गया। चौथे बौद्ध संहिता में हमने देखा कि 2 भागों में ये विभाजित हो गया था, महायान और हीनयान। और उसमें देखिएगा दोनों जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना प्रचार कर रहे थे। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई, कहाँ पर, श्रावस्ती में, राजगिरी में, वैशाली में या फिर कुशीनगर में। पूछा जा रहा है कि स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति जो है वो कहाँ पर दी गई थी, है ना। तो ये दी गई थी वैशाली में, है ना। यहाँ पर एक आम्रपाली नाम की गणिका थी, है ना। ऐसे सबसे पहली महिला अगर पूछा जाए कि सबसे पहली भिक्षुनी कौन बनी थी, भिक्षुनी, सबसे पहली भिक्षुनी तो ये बनी थी गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति, है ना। मौसी, उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी ये बनी थी, है ना। और वैशाली में देखिए कि आम्रपाली नाम की एक गणिका थी, है ना, जिसको वेश्या बोला जाता है। तो आम्रपाली नाम की गणिका ये भी बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए आई थी। ठीक है, आम्रपाली नाम की गणिका जो है ये भी बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए आई थी। लेकिन सबसे पहली अगर पूछा जाए भिक्षुनी कौन था इसमें शामिल होने वाली, तो वो उनकी ही मौसी प्रजापति गौतमी थी। त्रिपिटक किससे संबंधित है, जैन से, बौद्ध से, सिख से, हिंदू से। तो त्रिपिटक किससे संबंधित हो जाएगा,
बौद्ध से हो जाएगा, है ना। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध से। विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है ना। 3 प्रकार के पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना, अभिधम्म पिटक। तो 3 प्रकार के पिटक हैं। सुत्त पिटक में देखिएगा तो धार्मिक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? धार्मिक सिद्धांत, है ना, धार्मिक सिद्धांत, ठीक है। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है ना। इसमें क्या है? संघ संबंधी नियम, संघ संबंधी नियम दिया हुआ है। अभिधम्म पिटक में क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए दार्शनिक सिद्धांत है ना। दार्शनिक सिद्धांत के बारे में इसमें लिखा गया है, दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है। तो बौद्धों से त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है ना। विश्व शांति स्तूप वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। विश्व शांति स्तूप जो है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा कहा जाता है, वो कहाँ पर है, किस जगह पे स्थित है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ पर है? ये राजगीर में हो जाएगा, है ना। शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? राजगीर में है। और ये 400 मीटर की ऊंचाई, है ना, कहाँ, कितनी? 400 मीटर, है ना, 400 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। सबसे ऊंचा कहा जाता है इसको, राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, ये निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा और भूटानियों के द्वारा। मैं भी गई थी बोध गया और वहाँ पर हमने देखा था ये 80 फीट, उसका नाम ही है 80 फीट। ऑटो वाले को कहना पड़ता है 80 फीट जाना है ना। तो 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा बनाया गया? इसको किसने बनाया? तो इसको जापानियों ने बनाया था, है ना। किसने? जापानियों ने, जापानियों के द्वारा इसको क्या किया गया? बनाया गया था। और देखिएगा तो ये ग्रेनाइट और बलुई पत्थरों से क्या है? निर्मित है ये प्रतिमा। और इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा, है ना। 7 वर्ष का समय लगा था इसके निर्माण में जी। कितने वर्ष का समय लगा था? 7 वर्ष का समय लगा था। चलिए, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है ना। कह रहा किसी घटना से नहीं है। सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनरा। तो देखिए सारनाथ में तो उन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था, तो ये तो घटना है ना। बोध गया में क्या किए थे? उनकी ज्ञान की प्राप्ति, ये भी एक घटना है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है। कुशीनारा में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु, तो ये भी एक घटना है। यानी सांची का जो स्तूप है यहाँ कोई घटना से संबंधित नहीं है ना। सांची का स्तूप बिना कोई घटना के वहाँ पर क्या किया गया है? स्तूप बनाया गया है। चल, निम्नलिखित में किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को या फिर स्वामी विवेकानंद को? तो एशिया का लाइट, है ना, एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा गया? तो ये गौतम बुद्ध को बोला गया है एशिया का ज्योतिपुंज, है ना। एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला गया? गौतम बुद्ध को। द लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, द लाइट ऑफ एशिया, है ना। एडविन अर्नाल्ड साहब थे, तो गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने एक पुस्तक लिखा, द लाइट ऑफ एशिया। किसने लिखा? एडविन अर्नाल्ड, है ना, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखा था, द लाइट ऑफ एशिया। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवता की पूजा, स्तूप पूजा। बोल रहा है कि महायान और हीनयान में, है ना, तो महायान और हीनयान संप्रदाय में सबसे ज़्यादा मौलिक अंतर क्या रहा? क्या अंतर था दोनों में? तो देखिएगा कि देवी देवता का पूजा जो है ये था, है ना, ये मौलिक अंतर था उनमें। बौद्ध धर्म में, हीनयान और महायान में, हीनयान में क्या होता था? तो देखिए हीनयान में बुद्ध को महापुरुष मानते थे, है ना। हीनयान लोग क्या थे? बौद्ध को, यानी बुद्ध को, बौद्ध को नहीं, बुद्ध को महापुरुष मानते थे,
ठीक है। हीनयान लोग क्या करते थे, बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान लोग उनको देवता के रूप में मानते थे, है ना। महायान क्या करते थे, महायान देवता के रूप में, देवता के रूप में मानते थे, है ना। तो यहीं से हो गया देवी देवता की पूजा, यानी उनको देवता के रूप में ये लोग पूजा करते थे, जबकि महायान हीनयान क्या करते थे, उनको एक महापुरुष के रूप में मानते थे, है ना। चलिए, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वो कौन सा था, कौन से मानव की प्रतिमा को सबसे पहले पूजा गया, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा की ही पूजा शुरू हुई है ना। सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं को ही पूजा गया, और बुद्ध की प्रतिमा के पूजा से ही शुरू होता है प्रतिमा पूजा की परंपरा, है ना। महायान शाखा लोग क्या किया, बुद्ध का मूर्ति बनवाया और उसको पूजा किया। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। अजंता में है, बाग में है, बदामी में है या फिर एलोरा में है। क्या पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो ये कहाँ पर स्थित है ना। ये बोधिसत्व वाला जो है ये कहाँ पर स्थित है जी, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो है प्रसिद्ध है वो कहाँ पर स्थित है, ये अजंता में है ना। कहाँ पर हो जाएगा, अजंता के गुफा में देखिएगा तो बुद्ध का है ना। अजंता में बुद्ध का क्या है, चित्रित चित्रकारी किया गया है। अजंता में देखिए बुद्ध का भी है, हिंदू का भी है, जैन का भी है, जिसमें बुद्ध का बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अंकित कर दिया गया है। चलिए, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है ना। बोल रहा है कि हीनयान का जो विशालतम और सबसे ज़्यादा विकसित शैलकृत चैत्यगृह है वो कहाँ है, पीतलखोड़ा में, जुन्नार में, कार्ले में या फिर बेडसा में। तो वो पूछा जा रहा है आपसे, तो ये कार्ले का चैत्य जो है ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। इसको याद रखिए कि कार्ले में जो चैत्य है ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ले में जो चैत्यगृह है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हीनयान से संबंधित है। चलिए, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या फिर योगाचार, है ना। तो नागार्जुन के बारे में पूछा जा रहा है कि नागार्जुन जो थे ये किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे माध्यमिक से, है ना, मध्यम मार्गी, माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक से जुड़े हुए थे। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, चिकित्सा के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, तर्कशास्त्र के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी, है ना। तो इसकी स्थापना देखिए, स्थापना जो है इसका किया था कौन, कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और यहाँ पे बौद्ध धर्म में शिक्षित किया जाता था। यहाँ पे देखिए कि चीन से यात्री लोग आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण किए हैं, यानी बौद्ध धर्म दर्शन हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है ना। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि दोनों में समान नहीं है। तो देखिए, अहिंसा को तो दोनों मानता था, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों को थी, रीति रिवाजों की भी अस्वीकृति थी, है ना। बहुत सारे जो कर्मकांड होते थे वो जैन भी नहीं मान रहा था, बौद्ध भी नहीं मान रहा था। लेकिन ये आत्मदमन, देखिए आत्मदमन जो है ये सिर्फ जैनियों का था, बौद्ध में आत्मदमन की बातें नहीं की गई हैं, है ना। बौद्ध में आत्मदमन नहीं। जैन लोग क्या करते थे, अपने आप को कष्ट पहुंचा करके मृत्यु को प्राप्त करते थे, है ना। बिना खाना पानी पिए हुए हम ऐसे समाधि में खड़े हो गए और हमने अपने शरीर को त्याग कर दिया, तो ये तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को कष्ट देना हुआ, अपने शरीर को कष्ट देना हुआ। तो आत्मदमन की बात यही हो जाएगी, दोनों में नहीं था, ये सिर्फ जैन में था, ठीक है, ये सिर्फ जैन में था। चल, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनको सही क्रम में रखना है। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो इसमें कह रहा है कि इसको आपको सजाना है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि दुख है ना, क्योंकि पूरा संसार दुखी है, पूरा संसार ही दुखी है, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा।
कि दुख है, यानी संसार में सर्वत्र दुख है। आप एकदम नज़र उठा के देखिए, दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हमारे पास दुख नहीं है, चाहे उसके पास शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, या कोई किसी भी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन दुख है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हो जाता है, दूसरे नंबर पे आपको क्या हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा दुख का कारण है ना, दुख का कारण है। अब देखिए कोई ना कोई तो कारण होगा दुख का, आखिर दुख क्यों है ना, वो हमको सर दर्द कर रहा है तो दुख है, किसी को एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है वो भी एक प्रकार का दुख है ना, किसी कोई आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है तो उसको भी दुख है, कोई बहुत अमीर है तो वो भी दुख में बेचारा रात को नींद नहीं आ रहा है कि कहीं रात में डकैत ना आ जाए, लूट के नाम को लेकर भाग जाए, तो वो भी तो एक प्रकार का दुख ही हुआ। ठीक है, तीसरे नंबर पे बताइए क्या हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा कि दुख का निरोध है, यानी हर दुख का कुछ ना कुछ निवारण है ना। अब सर दर्द कर रहा है तो सेरिडॉन खा लेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना। एग्जाम में पास नहीं कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि दुनिया जान जाएगा कि हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथे नंबर पे हो जाएगा कि दुख निरोध का मार्ग है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ADBC है ना। देखिए ADBC कहाँ है, तो ADBC यहाँ है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। चलिए, दुखी नहीं रहना है ना, इसलिए दुखी नहीं रहना है, हमेशा खुश रहिए, दुखी में भी खुश रहिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। अब कह रहा है कि बौद्ध और जैन दोनों किस में विश्वास करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा था कि दोनों विश्वास करते थे, उसमें बौद्ध भी विश्वास कर रहे हैं, जैन भी विश्वास कर रहे हैं। तो कर्म और पुनर्जन्म की जो बातें थी, ये सिद्धांत जो है बौद्ध भी मानते थे और जैन भी मानते थे। बौद्ध में कहा गया है कि पुनर्जन्म क्यों होता है, मरते समय कुछ इच्छाएं दबी रह जाती है, हम एसडीएम बनने के लिए आए थे, एसडीएम नहीं बन पाए किसी कारणवश, है ना, हम दरोगा बनने आए थे, दरोगा नहीं बन पाए किसी कारणवश, अब वो इच्छाएं हमारे अंदर दबी रह गई और हमारी मृत्यु हो रही है, लेकिन दिमाग में चल रहा है काश हम दरोगा बन पाते, वही दरोगा बनने फिर से आपका पुनर्जन्म होगा और अगले जन्म में आप फिर से दरोगा बनने के लिए आइएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार। आपसे पूछा जा रहा है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है, चैत्य किसको बोलते हैं, विहार किसको बोलते हैं। देखिए, तो चैत्य जो है ये पूजा स्थल को बोलते हैं, बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य बोलते हैं, जबकि उनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं। और यही विहार बोलते बोलते हमारे बिहार का नाम बिहार हो गया, है ना, ये भी एक कारण है बिहार का नाम होने में। तो एकदम ध्यान में रखना है कि चैत्य मतलब पूजा स्थल, विहार मतलब निवास स्थान, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 20 प्रश्नों को फिर से क्या किया, कंप्लीट कर लिया। और आप लोग इसको ज़रूर रिवीजन कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और फिर से आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।